हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्स ऑफ साइंस। ये लेक्चर नंबर 4 है एसिड स्पेसिस एंड सॉल्ट्स का। इससे पहले के टॉपिक्स हैं जितने भी, वो मैंने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में ऑलरेडी डाल दिए हैं। आप चैनल पे विजिट करोगे तो आपके इजीली मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, दैट इज़ व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं और बेसिस होते हैं, इनमें जो कॉमन क्या होता है, सिमिलरिटीज़ हम पढ़ेंगे। In section 2.1 we have seen that all acids have similar chemical properties. सेक्शन 2.1 हमने देखा था, उसमें देखा था कि एसिड्स होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। सिमिलर मतलब कॉमन, सेम। व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़, ये जो सिमिलरिटी है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ये क्यों है, इसका रीज़न क्या है। व्हाट लीड्स, we saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals so that hydrogen seem to be common to all acids. एक्टिविटी 2.3 में हमने देखा था कि जब भी कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन होती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है जो ये सब में कॉमन है, सभी एसिड्स में, कि जब कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो क्या है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। तो इसके अलावा हम ये एक्टिविटी देखेंगे। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो हम अब आज ये देखेंगे कि जितने भी एसिडिक होते हैं, ठीक है, जितने भी एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या इन सब में हाइड्रोजन होती है। तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ एक्टिविटी 2.8, टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा। हमने सॉल्यूशंस लेने हैं ग्लूकोज के, अल्कोहल के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, HCl दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, या आप कोई और भी एसिड यहाँ पे ले सकते हो। फिक्स 2 nails ऑन अ कॉक एंड प्लेस द कॉक इन 100 ml बीकर। सबसे पहले क्या करना है, 2 नेल्स फिक्स करनी है कॉक पे, जैसे कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है। रबर कॉक है, उस पर 2 नेल्स क्या हैं, फिट की हुई हैं। एंड प्लेस द कॉक इन 100 ml बीकर। कॉक को किस में रखना है, एक 100 ml का बीकर है उसमें रखना है। नाउ कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे आप 6 वोल्ट की जगह कितने भी वोल्ट की बैटरी ले सकते हो, मतलब 12 वोल्ट की भी ले सकते हो, लाइक। नाउ कनेक्ट करना है नेल्स को, नेल्स के जो टर्मिनल्स हैं, 2 टर्मिनल्स को, उनको 6 वोल्ट बैटरी के साथ, थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच, एक बल्ब और एक स्विच के थ्रू। ठीक है, एज शोन इन फिगर, मतलब जैसे ये पूरा एक सर्किट है हमें दिख रहा, ऐसे हमने सेटअप है प्रॉपर बनाना है, अरेंज करना है। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। अब क्या करना है, कुछ डाइल्यूट HCl हमने डाल देना है बीकर में और उसके बाद स्विच ऑन कर देनी है बीकर की। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो हमने सब कुछ अभी यहाँ पर किया था, ये हमने किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब हमने क्या करना, दोबारा जब रिपीट करना है तो इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है, फिर दोबारा करना है ग्लूकोज के साथ करना है, फिर दोबारा करना है अल्कोहल के साथ करना है। ठीक है, उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशंस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस। अब हमने ये देखना है कि HCl डालने पे ये जो बल्ब है ये ग्लो हुआ या नहीं हुआ। तो आपको बता दूं कि बच्चे, जब भी हमने HCl डालेंगे, क्योंकि HCl एक एसिड है और HCl में क्या है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो आयंस होते हैं इनकी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, क्योंकि कभी भी अगर कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करवानी है तो हमारे पास चार्ज्ड आयंस होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे मेन चीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, कि चार्ज्ड आयंस हों प्रेजेंट। ऑब्वियसली HCl में होते हैं। ठीक है, HCl को हम तोड़ सकते हैं H प्लस Cl नेगेटिव में, तो HCl के केस में तो होगा। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। ठीक है, H2SO4 के केस में भी जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा, क्योंकि इसमें भी H पॉजिटिव आयंस हैं और ये इजीली डिसोशिएट हो जाएगा। ये क्या है, ये डिसोशिएट हुए हैं।
यहाँ पे H2SO4 भी डिसोशिएट करेगा, ये भी एक एसिड है। तो H2SO4 भी हमें क्या देगा, फ्री आयंस देगा, ठीक है, फ्री चार्ज्ड आयंस देगा। फ्री आयंस मतलब जो आराम से क्या हो सकें, मूव कर सकें, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि HCl और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के केस में क्या होगा, जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। बट इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। नो डाउट कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग क्या पढ़ते हो, या फिर हम ये कह सकते हैं इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है, दैट इज C6H12O6। इसमें भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसके केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ग्लो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसके कारण इसकी डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर आयंस की डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं होगी तो आयंस मूव नहीं करेंगे, अगर मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। और सेम चीज़ है एल्कोहल में। एल्कोहल आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। एल्कोहल भी है जो इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन इसका भी सेम केस है, डिसोसिएशन नहीं होती इसमें। डिसोसिएशन क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये इनमें जो कोवलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है और वो टूटता नहीं है। दैट इज़ वाई इसके केस में भी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हम थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी आगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दो केसेस में जो बल्ब है वो ग्लो करेगा और दो केसेस में नहीं करेगा। HCl एंड H2SO4 के केस में जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, लेकिन इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल द बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज the bulb will start glowing in case of acids shown in figure 2.3, but you will observe that glucose and alcohol solutions do not conduct electricity. इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेंगे ग्लूकोज एंड एल्कोहल। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्या इंडिकेट करता है ये, कि जो फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट का वो हो रहा है थ्रू द सोल्यूशन। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है, क्योंकि अगर फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट का तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सोल्यूशन बाय आयंस। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कौन कैरी कर रहा है, आयंस कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयंस होने बहुत ज़रूरी हैं। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ग्लूकोज और हमारा जो एल्कोहल सॉल्यूशंस हैं इनके केस में जो बल्ब है वो क्यों नहीं ग्लो करता। नेक्स्ट इज सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड्स इज H पॉजिटिव। कैटायंस जो प्रेजेंट होते हैं एसिड में, जैसे मैंने HCl में आपको दिखाए थे, दैट इज H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। तो कैटायन होते हैं प्रेजेंट एसिड में H पॉजिटिव। दिस सुजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो एसिड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन्स इन अ सोल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के। नेक्स्ट इज रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब हमने ये तो देखा था एसिड्स के केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अगर हम सेम एक्टिविटी करेंगे लेकिन लेना क्या है, HCl और H2SO4 की जगह पे हमने क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेने हैं, विच आर बेसिस। एल्कलीज क्या होते हैं बच्चे, एल्कलीज वो बेसिस होती हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस रिजल्ट। आपको यहाँ से क्या पता चलेगा, आपने फिर से वही सेटअप लगाना है, ठीक है, सेम चीज़ ऐसे ही करनी है। लेकिन जब यहाँ पे हमने HCl डाला था, लेकिन इन केस ये जो बेसिस का केस है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे HCl की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो यहाँ से हमें बच्चा क्या पता चलता है, क्योंकि बेसिस में भी तो OH नेगेटिव आयन्स होते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है, इसको भी हम डिसोसिएट कर सकते हैं Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। तो जो बेसिस होती हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती हैं, क्योंकि उनमें भी पॉजिटिव आयन्स उनमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। नाउ इट इज़ कंक्लूडिंग फ्रॉम इट
कि जो एसिड्स हैं और बेसिस हैं ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो ये हमें यहाँ से कॉमन चीज़ पता चल गई इनकी, ठीक है। सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं यहाँ से इसकी पता चल गई। चलेगा। नाउ व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। एसिड और बेस को अगर हम वाटर सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है। नाउ डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। अब ऊपर हमने देखा था कि एक्वस सोल्यूशन लिए थे हमने, ठीक है, वो लिक्विड थे, है ना, तो वो एक्वस सोल्यूशन थे। क्या जो एसिड्स होते हैं वो आयंस सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में प्रोड्यूस करते हैं, ये चीज़ देखेंगे अब हम। एक्वस में ही प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो हमारी बाकी स्टेट्स होती हैं उनमें भी करते हैं। नाउ टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर 2.4। ये फिगर 2.4 में आपको दिखाया गया है कि 1 ग्राम आपने क्या लेना है, NaCl लेना है, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड ले लिया हमने 1 ग्राम उस ड्राई टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। सेट अप द apparatus एज शोन, ऐसे हमने जस्ट उसको अंदर उसके डाल लिया 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड को। एड सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। अब इसके अंदर क्या डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, दैट इज़ H2SO4। वॉट डू यू ऑब्जर्व, इसके बाद आपको क्या पता चलेगा, इज़ देयर एनी गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कॉक लगा देते हैं और एक कोई भी पाइप टाइप समथिंग लगा दिया, डिलीवरी ट्यूब भी हम इसे कह सकते हैं, तो इसमें से क्या गैस प्रोड्यूस हो रही है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद द ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। अब क्या करना है, ड्राई और वेट दोनों लिटमस पेपर के साथ इसको क्या करना है, हमने टेस्ट करके देखना है कि ये जो गैस है वो जो अपना लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज करेगी या नहीं करेगी। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक करेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस एंड HCl सोल्यूशन। इस एक्टिविटी के बेस्ड हमने ये चीज़ बतानी है कि जो ड्राई HCl गैस है और HCl सोल्यूशन है इनके बारे में आपको क्या पता चला, एसिडिक करेक्टर के बारे में। नेक्स्ट इज, अब इसके बाद हमने क्या करना है, तो जब आप सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, ठीक है, सोडियम क्लोराइड में, तो गैस इवॉल्व होगी, लेकिन इससे जो लिटमस पेपर है, जो ड्राई लिटमस पेपर है, उसका कलर नहीं चेंज होगा। जैसे कि आपको पता है कि एसिड क्या करते हैं, ठीक है, ब्लू टू रेड में चेंज कर देते हैं लिटमस पेपर को, लेकिन इस केस में जो लिटमस पेपर का कलर है वो चेंज नहीं होगा। चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ड्राई है। सूखे में तो जो आयन्स हैं वो डिसोशिएट नहीं करेंगे, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस पे करते हैं डिसोशिएट, तो ठीक है। तो यहाँ से जो लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस पेपर है, उसका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। ड्राई लिटमस पेपर के केस में जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो मॉइस्ट पेपर है, मॉइस्ट लिटमस पेपर है, उसके केस में जो कलर है वो ब्लू टू रेड में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चे जो गैस इवॉल्व होगी वो कौन सी गैस है, वो ड्राई HCl गैस होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो एक्वस सॉल्यूशंस हैं, उस एक्वस सॉल्यूशंस में जो आयन्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, और इसीलिए जो हमारा ब्लू लिटमस टू रेड है, वो कलर है जो पेपर का, वो तभी चेंज हो पाया है। और जो एसिड्स होते हैं वो अपना सिर्फ जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं उनमें ही अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ड्राई में नहीं करते। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, दिस एक्सपेरिमेंट सुजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन्स इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ से हमें क्या पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट से कि जो HCl होता है वो जो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन आयन्स क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन्स, ठीक है। H पॉजिटिव आयन्स कौन प्रोड्यूस करता है, एसिड्स, और बेसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव आयन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। सेपरेशन नहीं हो सकती H पॉजिटिव आयन्स की विदाउट वाटर। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर जो H पॉजिटिव आयन्स हैं वो अपनी एसिडिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नहीं शो करते, क्योंकि वो डिसोशिएट ही नहीं करते इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। HCl प्लस H2O, अगर हम HCl में वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, H3O पॉजिटिव, दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। साथ में हमें क्या मिलता है, Cl नेगेटिव, दैट इज़ क्लोराइड आयन, ठीक है। जो वाटर की H है
और HCl की H है, ये आपस में क्या है, इकट्ठे हो जाते हैं। O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और Cl पे नेगेटिव। हाइड्रोजन आयन्स एग्जिस्ट एलोन, कैनॉट एग्जिस्ट एलोन। जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कंबाइन करने के साथ, किसके साथ कंबाइन करने के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करने के बाद ये क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अकेले में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हाइड्रोजन आयन, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ वो कंबाइन करके एग्जिस्ट करते हैं। दस हाइड्रोजन आयन्स मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव आयन्स और हाइड्रोनियम आयन्स। Now H positive plus water gives H3O positive. ठीक है, we have seen that acids give H3O positive ions or H positive ions in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. अब हम देखेंगे कि अगर किसी भी बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होगा। जब भी आप किसी भी बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस डिसोशिएट करते हैं, हमें H पॉजिटिव आयंस देते हैं वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद, लेकिन जो बेस होते हैं वो H नेगेटिव आयंस देते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई कि NaOH ये क्या है, एक बेस है। ये कौन सी बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमें क्या देता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें ये क्या देता है, OH नेगेटिव आयंस। ये डिसोशिएट हो जाते हैं Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। ये इसके साथ ही कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस देता है, ये भी एक बेस है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, एक बेस है। ये भी वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हमें क्या देती है, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव आयंस। बेसिस जनरली हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। बेसिस हैं वो जनरेट करती हैं क्या, हाइड्रोक्साइड आयंस पानी में। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही था। बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। वो बेसिस जो वाटर में सॉल्यूबल होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं बच्चे। ये 1 मार्क में डेफिनेशन आ जाती है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ ये जो 2 पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ से आया, ये आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 282। ठीक है, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर देगा, अपना डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद इसमें जो प्रोटॉन्स हैं उनकी जो मात्रा है, ठीक है, प्रोटॉन्स है उनका जो नंबर है वो बढ़ गया, क्योंकि प्रोटॉन्स अब 12 हो गए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 रह गए। 12 इज़ ग्रेटर दैन 10, इसीलिए इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको लगा कि हाँ भाई हमें ये नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट इज़ ऑल बेसिस डो नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। सारी बेसिस पानी में डिज़ोल्व नहीं करती। एंड एल्कली इज़ अ बेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर। लेकिन एल्कलीज ही ऐसी बेसिस होती हैं जो पानी में डिज़ोल्व होती हैं। दे आर सोपी इन टच, वो सोपी होती हैं, टच करने पे सोपी सा उनका टच होता है। बिटर एंड करोसिव होती हैं। ठीक है, बिटर जैसे आपको मैंने बताई था, बेसिस का जैसा टेस्ट होता है। करोसिव होती हैं साथ में, करोजन सुना है ना वर्ड, करोसिव वहीं से आया। नेवर टेस्ट और टच दैम एज दे मे कॉज हार्म यू। ना तो आपने उनको टच करना है और ना ही आपने उनको टेस्ट करना है, नहीं तो वो आपको क्या है, नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, नाउ दिस इज Now as we have identified that all acids generate H positive and all bases generate OH negative ions, we can view the neutralization reaction as follows. तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि आप सबको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। वहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं एक्वस में, और जो बेसिस होते हैं वो H नेगेटिव आयंस देते हैं एक्वस में। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये फॉर्म में, इस फॉर्म में आप इनको लर्न कर सकते हो। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ इन्वॉल्व्ड व्हेन वाटर इज़ मिक्स्ड विद एन एसिड और अ बेस। अब हम देखेंगे कि अगर पानी में एसिड या फिर बेस को हम डिज़ोल्व करें या इनका रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा। This is also important activity. Take 10 ml of water in a beaker.
Add few drops of concentrated H2SO4 to it and swirl the beaker slowly. हमने क्या करना है, 10 ml 10 ml पानी लेना है एक बीकर में किसी में भी, और उसके बाद H2SO4 की ड्रॉप्स डालनी है, एकदम से नहीं डालना, ड्रॉप्स डालनी है H2SO4 की। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और बीकर को स्लोली स्वर्ल करना है, उसको उठा के ऐसे से मतलब पकड़ के हम घुमाना है, लाइक कह सकते हैं। टच द बेस ऑफ द बीकर, इसके बाद बेस होता है ना बीकर का निचला जो पोर्शन होता है, उसको टच करके देखना है। इज़ देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा? तो बच्चे आपको वो गर्म दिखेगा, थोड़ा सा वार्म होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि जब वाटर में आप एसिड डालोगे तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। आपने चैप्टर नंबर 1 में पहले पढ़ा होगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक होती हैं जिनमें देनी पड़ती है। एक्सोथर्मिक जिनमें इवॉल्व होती है, रिलीज होती है हीट, और एंडो जिनमें देनी पड़ती है हीट। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, पैलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ये तो हमने किया था एसिड के साथ, लेकिन सेम एक्टिविटी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करनी है। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है। तो आपको जब भी आपने, ये भी सेम ही प्रोसेस होगा, जब भी आप एसिड या बेस को किसी भी पानी मतलब पानी में डिज़ोल्व करते हो तो वहाँ पे एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है वो, और टेम्परेचर का इंक्रीज़ होता है। Now the process of dissolving an acid or a base in a water is highly exothermic one. ये एक highly exothermic process है। ये आपने देखा होगा साइन, मतलब नॉर्मली आपने देखा होगा लेबोरेटरीज़ में, केमिकल जो अपनी हमारी केमिस्ट्री की होती हैं लेबोरेटरीज़ की, ये साइन लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जो एसिड है वो आपकी स्किन को बर्न कर सकता है, तो इसको टच नहीं करना चाहिए डायरेक्टली। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। केयर मस्ट बी टेकन, आपको ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है जब भी आपने नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डालना है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। आपने एसिड को वाटर में धीरे धीरे डालना है और साथ में उसकी स्टिरिंग करनी है, क्योंकि अगर वाटर को एसिड में डालोगे तो एक एक्सोथर्मिक इतना ज़्यादा हाईली एक्सप्लोसिव ये प्रोसेस होगा, और जो आपकी बीकर है या आपकी टेस्ट ट्यूब है वो भी फट जाएगी, एक तरह से टूट जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ वाटर इज़ एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज मिक्सचर स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्निंग। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन on the can of concentrated sulfuric acid or on the bottle of sodium hydroxide pellets। यहाँ पर भी हमें ये साइन देखने को मिलता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस with water results in decrease in the concentration of ions per unit volume। मिक्सिंग किसकी? एसिड की पानी के साथ हमें क्या देता है? रिजल्ट डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम। की कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो कॉन्सेंट्रेशन किसकी? H3O पॉजिटिव आयन्स की, ये डिक्रीज करती है। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। एंड एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। और जो भी हम एसिड या बेस उसमें डालते हैं वो क्या है? डाइल्यूटेड है। हम बोलते हैं कि इस एसिड को मैंने डाइल्यूट कर दिया है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन एसिड इज़ एडेड टू वाटर। तो आपने वहाँ पे आंसर लिखना है कि व्हेन एसिड इज़ डिजॉल्व्ड इनटू वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जो H3O पॉजिटिव आयन्स हैं ये हाइड्रोनियम आयन्स होते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन बेस इज़ एडेड टू वाटर। जब बेस को आप वाटर में ऐड करते हो तो क्या होता है? तो आपने वहाँ पे आंसर लिखना है कि व्हेन बेस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन OH नेगेटिव आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस।